हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्यम लेक्चर में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग थायराइड ग्लैंड का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, क्योंकि इसके पहले वीडियो में हम लोग थायराइड ग्लैंड का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़े थे। उसके बाद उसका डिसऑर्डर यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है और हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है, ये हम लोग पढ़ लिए हैं। इस वीडियो में हम लोग जितना पढ़े हैं उसी का क्वेश्चन लाए, क्योंकि थ्योरी कंप्लीट हो गया, ये हम लोग का ऑब्जेक्टिव है। और ये तो हम 5 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिखे हैं, जो कि जिससे हम ज्यादा से ज्यादा रेशनल निकाल सके। रेशनल कहने का मतलब ये है कि उस क्वेश्चन से उसको इतना हम डीपली चले जाएं ताकि उस क्वेश्चन में ही हम क्वेश्चन बनाएं और उसका आंसर दें। क्योंकि दोस्तों, ये 5 क्वेश्चन है और हम दावे के साथ कर रहे हैं कि इस 5 क्वेश्चन से हम आप लोग को 25 क्वेश्चन बनाकर दिखाएंगे और वीडियो में ही इसी वीडियो में दिखाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं। सबसे पहला हम लोग का क्वेश्चन है कि विच इंडोक्राइन ग्लैंड इज सिचुएटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ नेक ऑन द थायराइड कार्टिलेज। यहाँ से देखो हम कितना क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा इंडोक्राइन ग्लैंड, कौन सा इंडोक्राइन ग्लैंड सिचुएटेड है, यानी कि स्थिर है कहाँ पर, तो लोअर पार्ट ऑफ द नेक। नेक मतलब गर्दन के लोअर पार्ट में कौन सा इंडोक्राइन ग्लैंड सिचुएटेड है, कहाँ पर भैया, थायराइड कार्टिलेज के पास। तो इसका आंसर होगा थायराइड ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। अब देखो इस क्वेश्चन में हम कितना क्वेश्चन बनाएंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ से आप लोग का डायरेक्ट बोर्ड पर जो है उसका आंसर दे दिए। अब दूसरा क्वेश्चन कोई पूछेगा कि थायराइड ग्लैंड का लोकेशन क्या है, वेयर इज थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड, क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन, वेयर इज थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड, तो इसका आंसर हम यहाँ से देंगे कि द थायराइड ग्लैंड इज सिचुएटेड इन द, यहाँ से आंसर सिचुएटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द नेक। क्या चीज, लोअर पार्ट ऑफ द नेक। दो क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बता रहे हैं थायराइड ग्लैंड क्या है, व्हाट इज थायराइड ग्लैंड, तो इसका आंसर होगा कि थायराइड ग्लैंड इज इंडोक्राइन ग्लैंड। क्या चीज, थायराइड ग्लैंड क्या है, इंडोक्राइन ग्लैंड है। 3 क्वेश्चन भैया बता दिए फर्स्ट क्वेश्चन से। अगला यहाँ पे लिखेंगे कि थायराइड ग्लैंड क्या है, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है। क्या चीज है, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड। 4 क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन से आप लोग को 4 क्वेश्चन बताए, आराम से समझिए। देखिए क्वेश्चन हम लोग का पहला था कि विच इंडोक्राइन ग्लैंड इज सिचुएटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द नेक ऑन द थायराइड कार्टिलेज। हिंदी इसका बता रहे हैं कि कह रहा है कि विच मतलब कौन सा, इंडोक्राइन का मतलब हिंदी इसका होगा कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि। इंडोक्राइन ग्लैंड का हिंदी अंतःस्रावी ग्रंथि। कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि सिचुएटेड मतलब कहां पर स्थित है, इन द लोअर पार्ट ऑफ द नेक, गर्दन के निचले हिस्से में इंडोक्राइन ग्लैंड जो सिचुएटेड है उसका नाम पूछ रहा है। क्या नाम है, तो उसका नाम है थायराइड ग्लैंड। तो हम लोग का डायरेक्ट जो बोर्ड पर था उसका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन को घुमा देंगे कि थायराइड ग्लैंड का लोकेशन क्या है भैया, तो उसका होगा कि थायराइड ग्लैंड कहां पर है, लोअर पार्ट ऑफ द नेक। कहां पे, लोअर पार्ट ऑफ द नेक पर हम लोग का थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। उसके बाद इसी में अगला क्वेश्चन कि थायराइड ग्लैंड किस टाइप का ग्लैंड है, तो हम लोग का क्वेश्चन से मिल गया कि ये इंडोक्राइन ग्लैंड है। देखो दोस्तों, ऐसे ही हम लोग का रेशनल बनता है। जब तक हम लोग का थ्योरी अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाएगा, हम लोग रेशनल को अच्छे तरीके से डीपली जाकर नहीं कर पाएंगे। तो पहले थ्योरी को देखो, वीडियो वाला नहीं देखो तो उसके बाद इसको देखो। हम बोल दिए कि 5 क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन बनाएंगे तो बनाएंगे, इससे हम 4 क्वेश्चन बना दिए, ठीक। उसके बाद थायराइड ग्लैंड क्या है, तो लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड क्या है, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड। ये खत्म। अब देखो अगला क्वेश्चन कि द अर्लीस्ट, अर्लीस्ट का मतलब कि पहले, ग्लैंड टू अपीयर इन द एम्ब्रियो इज। एम्ब्रियो किसको कहते हैं, सबसे पहले ये एक होता है, हम लोग जब पढ़ेंगे
न्यूनेटल डेवलपमेंट, जब प्रीनेटल न्यूनेटल डेवलपमेंट होता है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसमें हम लोग का डेवलपमेंट होता है, जिसको हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं। तो सबसे पहले होता है न्यूनेट, इम्ब्रियो, फिटस, जाइगोट, ये सब होता है। तो इसको हम इम्ब्रियो में कह रहे हैं कि इम्ब्रियो में सबसे पहले, इम्ब्रियो किसको कहते हैं, इसको भी देख लो कि इम्ब्रियो हम लोग किसको कहते हैं। तो 2 से 8 वीक को, किसको, 2 से 8 वीक को हम लोग क्या कहते हैं, इम्ब्रियो कहते हैं। क्वेश्चन बन गया, 2 से 8 वीक को हम लोग क्या कहते हैं, इम्ब्रियो कहते हैं। अब अगला इसी में क्वेश्चन है, अब हम तो अगले एडवांस बता दिए, लेकिन कह रहा है कि जब ये बनता है थायराइड ग्लैंड तो इम्ब्रियो के किस वीक पे बनता है। तो यहाँ पे देखो, इसको हम मिटा रहे हैं और हम इसको बताएंगे कि ये सबसे फर्स्ट है, सबसे फर्स्ट है, ये बनता है 24 डेज पर। 24 डे को हम लोग वीक में बदलेंगे तो 3 वीक्स हो जाएगा। देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या बना कि इम्ब्रियो में सबसे फर्स्ट ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड क्या है, फर्स्ट ग्लैंड है। क्या चीज है, फर्स्ट ग्लैंड, फर्स्ट ग्लैंड जो कि बनता है हम लोग के शरीर में, बॉडी में फर्स्ट ग्लैंड कौन सा बनता है एंडोक्राइन में, तो होता है थायराइड ग्लैंड। कितने दिन पर बनता है, तो 24 डे। 24 डे को हम लोग वीक में कन्वर्ट करेंगे तो 3 वीक। इस क्वेश्चन से भी 3 को क्वेश्चन निकाल दिए। कैसे, देखो बताएं कि द अर्लीस्ट ग्लैंड टू अपीयर, अपीयर मतलब हिंदी इसका होगा वो दिखने लगता है। इम्ब्रियो, इम्ब्रियो कब कहते हैं कि जब 2 से 8 वीक के में जो हम लोग का रहता है उसको इम्ब्रियो कहते हैं। वो तो किस वीक में दिखेगा भैया, तो 3rd वीक, डे में करेंगे तो 24 डे में। थायराइड ग्लैंड क्या है, फर्स्ट ग्लैंड हम लोग के शरीर में बनता है, जो इसका निर्माण होता है उसको हम लोग थायराइड ग्लैंड ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन, द एडम्स एप्पल इज फॉर्म्ड बाय, ये जो एडम्स एप्पल है ये क्या चीज है भैया, एडम्स एप्पल। देखो आपको आएगा एडम्स एप्पल क्या होता है, अरे हम लोग जिसको देहात में इसको टेटुआ कहते हैं, ये दिख रहा है मेरा, ये टेटुआ जिसको कहते हैं। व्हाट इज एडम्स एप्पल, तो इन भोजपुरी लैंग्वेज एडम्स एप्पल इज टेटुआ। क्या, एडम्स एप्पल इज टेटुआ, जो हम लोग का ये टेटुआ है यही क्या है, हम लोग का एडम्स एप्पल है। तो कह रहा है कि ये जो हम लोग का टेटुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं कि तुम्हारा टेटुआ देकर दबा के मुंगा देंगे, तो टेटुआ जो है किस चीज का बना हुआ होता है, तो ये बना रहता है थायराइड कार्टिलेज का। किसका बना रहता है, थायराइड कार्टिलेज, कार्टिलेज। एडम्स एप्पल किसका बना होता है, तो थायराइड कार्टिलेज का बना हुआ रहता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कि थायराइड इज इफेक्टिव ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ, यहां से तो क्वेश्चन हम पूरा बनाएंगे जितना बना सके, तो इसको हम लोग मिटा रहे हैं। आप लोग पीछे वीडियो करके देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम आप लोग को ज्यादा से ज्यादा रेशनल देने की कोशिश करेंगे। इतना में कह रहा है कि थायराइड ग्लैंड इफेक्टिव अपना पूरा प्रभाव कब दिखाएगा, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए कि पूरा प्रभाव दिखाएगा, तो उसके अंदर आयोडीन जब हुमच के रहेगा तो हुमच के प्रभाव दिखाएगा। ध्यान दो, थायराइड ग्लैंड के अंदर आयोडीन उसको पर्याप्त मात्रा में मिलेगा तो पर्याप्त मात्रा में अपना दम दिखाएगा। जैसे एग्जाम्पल पिछले वाले वीडियो में जो दिए थे उसी को देंगे। जैसे मेरे पास ट्रैक्टर है, ठीक है, हम रोड पर अपना ट्रैक्टर चला रहे हैं, तो ट्रैक्टर मेरा स्पीड कब चलेगा, एक्सीलरेटर देंगे। एक्सीलरेटर देने से ट्रैक्टर स्पीड नहीं जाएगा, जब तक ट्रैक्टर में भरपूर मात्रा में उसको तेल नहीं मिलेगा, तेल मिलेगा तब नहीं एक्सीलरेटर देंगे। पूरा बंद है ट्रैक्टर, एक्सीलरेटर दाब रहे हैं, तेले नहीं है तो चलेगा नहीं चलेगा। वैसे ही थायराइड ग्लैंड को चलने के लिए आयोडीन चाहिए, जैसे ट्रैक्टर को चलने के लिए तेल चाहिए, वैसे ही हम लोग का ये जो थायराइड ग्लैंड है इसको अपना काम करने के लिए क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए। तो इससे हम लोग का यही निष्कर्ष निकलता है कि थायराइड ग्लैंड का तेल कौन है भैया, तो आयोडीन है। जब तक आयोडीन नहीं मिलेगा ये अपना काम नहीं करेगा, आयोडीन मिलेगा भरपूर मात्रा में, भरपूर मात्रा में ये काम करेगा। अब यहाँ पे देखो कि आयोडीन जब नहीं मिलेगा तो थायराइड ग्लैंड क्या करेगा, जैसे ये हम लोग का है
थायराइड ग्लैंड, ठीक है। इसको चाहिए आयोडीन, आयोडीन नहीं मिलेगा लेकिन ये अपना काम करते रहेगा, पूरा दम लगैले है एकदम अपन हार्मोन निकालने के लिए, जो एकदम जोर लगाया है, बल लगाया है, निकल नहीं पा रहा है, एकदम मुंह हाथ फुलेला है। तो ये छोटी चुकी थायराइड ग्लैंड है, अब दम लगा के यही थायराइड ग्लैंड क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये थायराइड ग्लैंड जो दम लगाया पूरा फूल गया, अपने आप में बड़ा हो गया, आयोडीन तो मिल नहीं रहा है, खिसिया के पूरा दम लगैले लगैले हफियले क्या हो गया, ये थायराइड ग्लैंड लार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो क्वेश्चन ये भी बनेगा कि जब हमारे थायराइड ग्लैंड को हार्मोन नहीं मिलेगा तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, तो उसका आंसर होगा कि हम लोग का थायराइड ग्लैंड में आयोडीन नहीं मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा, इनलार्ज, इनलार्ज, यानी कि वो हम लोग का थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाएगा। तो ये भी आप लोग का क्वेश्चन बता दिए। देखो दोस्तों, रेशनल जितना ही पढ़ेंगे उतना ही मजा आएगा, थ्योरी करो उसके बाद रेशनल करो। उसके बाद हम लोग देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि हार्मोन ऑल्सो नोन एज थायरोक्सिन, क्या चीज कह रहा है कि वह कौन सा हार्मोन है जिसको हम लोग थायरोक्सिन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे 3-4 गो अच्छा अच्छा क्वेश्चन बता देंगे हम, क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग को चाहते हैं कि ये खत्म कर दे। देखो यहाँ तक हम मिटा रहे हैं, यहाँ तक मिटा रहे हैं, आप लोग पीछे देख लीजिएगा वीडियो को करके, देखो यहाँ तक मिटा रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग का कह रहे हैं थायराइड ग्लैंड से ऐसा कौन सा हार्मोन निकलता है जिसको हम लोग थायरोक्सिन कहते हैं, तो इसका आंसर होगा T4, जिसका एक दूसरा नाम होता है टेट्रा आयोडो थायरोनिन, थायरोनिन। देखो यहाँ से क्वेश्चन बना है भैया, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि T3 को हम लोग कहते हैं ट्राई आयोडो थायरोनिन, सिर्फ इसको ट्राई आयोडो थायरोनिन कहते हैं, जबकि T4 को कहते हैं थायरोक्सिन एंड टेट्रा आयोडो थायरोनिन। तो क्वेश्चन बनेगा कि विच हार्मोन इज आल्सो नोन एज थायरोक्सिन, तो उसका आंसर होगा T4 यानी कि टेट्रा आयोडो थायरोनिन। यहाँ पे दे देगा थायरोक्सिन बराबर, तो T3 नहीं देगा, तो इसका रिलेशन इससे भी हो जाएगा कि थायरोक्सिन बराबर टेट्रा आयोडो थायरोनिन, क्योंकि इसी का पार्ट ये है और इसी का पार्ट ये है। तो क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे भी घुमा सकता है, इसको भी आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन, द हार्मोन दैट कॉज हाइपोकैल्सेमिया, क्या कर रहा है, हाइपोकैल्सेमिया, ये मिटा ले रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। हाइपोकैल्सेमिया कहने का मतलब कि कैल्शियम लेवल हमारे शरीर में कम, कैल्शियम, कैल्शियम लेवल शरीर में क्या हो जाएगा, ये साइन है डिक्रीज का, हमारे शरीर में कैल्शियम लेवल जब कम हो जाएगा उसको कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया। यह कैल्शियम लेवल कहाँ पे डिक्रीज होता है भैया, तो हम लोग का ब्लड में, ब्लड में कैल्शियम लेवल जब डिक्रीज हो जाएगा उसको कहेंगे हाइपोकैल्सीमिया। क्या कहेंगे, हाइपोकैल्सेमिया। हाइपोकैल्सेमिया का मतलब कि ब्लड में, कहाँ पे, ब्लड में कैल्शियम लेवल, ये सी का मतलब कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा, ठीक है, कैल्शियम लेवल हम लोग का खून में, ब्लड में कम हो जाएगा, उसको कहेंगे हाइपोकैल्सीमिया। हमको ये तो जानकारी होना चाहिए कि कितना से कम होगा, ऐसे ही कह देंगे कि 5 ले कम, 2.5 से कम, 10 ले कम, 20 ले कम, 50 ले कम, 150 से कम, तो हम हाइपोकैल्सीमिया हाइपोकैल्सीमिया कहेंगे नहीं, इसका एक लिमिट होता है कि इतना से कम होगा तभी हम हाइपो और हाइपरकैल्सीमिया कहेंगे। तो इसका सबसे पहले हम लोग जानेंगे नॉर्मल लेवल, नॉर्मल लेवल, नॉर्मल लेवल कहने का मतलब खून में इतना हो, इतना से इतना के बीच में रहेगा तो हम कहेंगे कि बढ़िया है, इतना से कम होगा तब कहेंगे कि कम है या फिर ज्यादा है। तो कैल्शियम का नॉर्मल लेवल होता है 8.6 से 10.6 mg/dl, और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है, इसको लिख लो भाई तुम कि नॉर्मल कैल्शियम लेवल इन आवर ब्लड, इसका आंसर होगा 8.6 to 10.6 mg/dl। mg/dl का मतलब होता है मिलीग्राम पर डेसीलीटर। दूसरा क्वेश्चन देखो कि ये जो mg/dl में है, इसका मतलब कि कैल्शियम जो हमारे शरीर में होता है मोस्ट अबंडेंट, अबंडेंट
abundant minerals मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन आवर बॉडी। सबसे ज्यादा हम लोग के शरीर में कौन सा मिनरल्स पाया जाता है? तो होता है कैल्शियम। कौन सा होता है? कैल्शियम। अब देखो भैया, इससे कम होगा तो हाइपो और इससे ज्यादा होगा तो हाइपर। यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को कह दिए कि 5 क्वेश्चन में 25 बनाएंगे, तो बनाएंगे कैसे भी करके। देखो ये लिख लिया, मोस्ट अबंडेंट मिनरल्स लिख लिए हो तो चलो मिटाते हैं। देखो दोस्त, अब इससे कम होगा क्या चीज? 8.6 ले, 8.6 से कम होगा। 8.6 जैसे हो जाएगा तुम्हारा 7.20, 8.3, तो ये क्या हो रहा है? 8 से कम हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? हाइपो, हाइपोकैल्सेमिया, कैल्सेमिया। और जब 10.6 से ज्यादा होगा, जैसे 11 हो गया, जैसे 11 हो गया, मान लो कि 10.8 हो गया, तो ये क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है, तो इसको कहेंगे हाइपर कैल्सेमिया, कैल्सेमिया। देखो दोस्तों, रेशनल दे रहे हैं, अभी हम क्वेश्चन उसका आंसर नहीं दिए हैं, ये कैल्शियम को बता रहे हैं। जब हम लोग के ब्लड में कैल्शियम लेवल 8.6 से कम होगा, उसको कहेंगे हाइपोकैल्सेमिया। जब ब्लड में कैल्शियम लेवल 10.6 से एबव होगा, ज्यादा जाएगा, उसको कहेंगे हाइपर कैल्सीमिया। यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट नहीं है तो और देखो, देख लेते हैं। कैल्शियम लेवल डिक्रीज होता है, उसको हम लोग कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया। ब्लड में कम होता है, उसको कहते हैं। उसके बाद बताएं नॉर्मल लेवल कितना होता है? ये क्वेश्चन दे देना, क्योंकि यहाँ से आता है क्वेश्चन। कैल्शियम का नॉर्मल लेवल 8.6। भोजपुरी में समझना है तो देख, 8.6 से 10.6 mg पर DL क्या चीज है? नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम। उसके बाद जब 8.6 से कम जाए, उसको हम लोग कहेंगे हाइपो, और 10.6 से जाएगा, उसको कहेंगे हाइपर। अब यहाँ तक क्लियर? तो क्वेश्चन कह रहा है कि हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया का मतलब क्या बताएं हम यहाँ पे? कि 8.6 से कम होगा। क्या चीज होगा? 8.6 से कम होगा, यानी कि इससे कम होता है, तब हम लोग कहेंगे ना हाइपो, हाइपो। तो इसका कम होने का हम लोग के ब्लड में एक हार्मोन होता है, उस हार्मोन का नाम बताना है। ये हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है कि द हार्मोन, क्या कर रहे? क्वेश्चन पढ़वाते हैं, द हार्मोन डेट कॉज हाइपोकैल्सीमिया। हम लोग के शरीर में, जब आप लोग मेरे से थायराइड ग्लैंड का एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़े हुए, तो उसमें पूरा डीपली डिटेल्स जो भी कहे पूरा बताए हुए हैं। तो ये कह रहा है कि हम लोग के ब्लड में वैसा कौन सा हार्मोन होता है जो कि कैल्शियम को मेंटेन करके रखता है? कैल्शियम को मेंटेन करके रखता है। मेंटेन, शरीर में कौन सा हार्मोन है जो कि कैल्शियम को मेंटेन करके रखता है हम लोग के ब्लड में? तो 2 हार्मोन होता है, और उस 2 हार्मोन का फंक्शन पढ़ लेंगे तो हम लोग का 25 क्वेश्चन शायद कंप्लीट हो जाएगा दोस्त। तो ये 5 क्वेश्चन से 25 बनाना मेरा काम था, समझना आपका काम है। यदि नहीं आता है तो बताइएगा। देखो, हम लोग के ब्लड कैल्शियम में मेंटेन करने का 2 हार्मोन होता है। क्या होता है? हार्मोन, हार्मोन। 2 हार्मोन का नाम देखो, एक का होता है कैल्सीटोनिन, एक का होता है कैल्सीटोनिन, और एक का होता है पीटीएच। पीटीएच का फुल फॉर्म पाराथायरॉइड हार्मोन, पाराथायरॉइड हार्मोन, पाराथायरॉइड हार्मोन। देखो, कैल्सीटोनिन जो होता है, कैल्सीटोनिन, ये क्या करेगा? ब्लड से देखो यहाँ पे देखना, कैल्शियम को, किसको? कैल्शियम को बोन में ले जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो दोस्त, यहाँ से देखो, कैल्शियम क्या करेगा? ब्लड में से कैल्सीटोनिन ब्लड से कैल्शियम को निकाल के बोन में डालेगा। बोर्ड पर नहीं थी को, मेरे ऊपर थी को, हम बता रहे हैं। कैल्सीटोनिन हार्मोन का फंक्शन पूछेगा तो हम लोग के ब्लड में कैल्शियम है, उसको लेके बोन में घुसा देगा। इसको हम लोग कहेंगे कैल्सीटोनिन का फंक्शन। हम क्या बताए थे कि ब्लड में जब कैल्शियम का लेवल कम होगा, उसको कहेंगे हाइपोकैल्सीमिया। इस ससुरा ब्लड से ना निकाल रहा है कैल्शियम को, किससे निकाल रहे? ब्लड से निकाल के बोन में भेज रहा है।
गद्दारी कर रहा है, ब्लड से ये गद्दारी कर रहा है। कैल्सिटोनिन का दूसरा नाम गद्दार हार्मोन। क्यों? क्योंकि ये ब्लड से गद्दारी कर रहा है, इससे कैल्शियम को निकाल के बोन में डाल रहा है। और जब ब्लड में कैल्शियम का मात्रा कम हो जाएगा तो उसको हम लोग कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया। तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग को शायद मिल गया होगा कि हम लोग का ब्लड में जब हाइपोकैल्सीमिया होता है तो कौन सा हार्मोन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेवार है। तो इसका आंसर हम लिख दें तो लिख देते हैं कि कैल्सिटोनिन। कौन सा हार्मोन? कैल्सिटोनिन। यहाँ तक क्लियर? अब देखो ये तो हो गया कैल्सिटोनिन का फंक्शन। तो हम लोग का पीटीएच हार्मोन क्या करता है भैया? ये पैराथायराइड हार्मोन का कहेगा ये हर एक बाप का बाप होता है जिसे हम दादाजी कहते हैं। बेटा तुम हमसे गद्दारी किया, ब्लड से कैल्शियम को लेके बोन में डालोगे, हम बोन से तुम्हारे घर से घुस के मारेंगे, मतलब तुम्हारे घर में घुस के फिर से हम निकालेंगे। तो पीटीएच हार्मोन क्या करेगा? बोन से कैल्शियम को ब्लड में लाएगा। कहाँ पे लाएगा? ब्लड में। क्या चीज ला रहा है? कैल्शियम। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। पीटीएच पैराथायराइड हार्मोन का फंक्शन ये क्या करेगा? बोन से घुसेगा, बोन में हट धड़ाक दे, एकदम कहेगा कैल्शियम चल निकल हमारा संग ब्लड में, चल ब्लड में, ब्लड में ला दिया। तो ये हम लोग का हो गया पैराथायराइड हार्मोन का फंक्शन, कैल्सिटोनिन और पैराथायराइड हार्मोन का। दोस्तों हम आशा करते हैं कि हमसे जितना बन सकता था ये 5 से 6 क्वेश्चन से रेशनल उतना बना, वैसे हम बनाएंगे। तो इसमें और बता देते हैं, थोड़ा सा आप लोग के लिए जोड़ देते हैं। जो हम लोग का थायराइड ग्लैंड होता है हार्मोन से रिलेटेड ही, थायराइड ग्लैंड जो होता है, देखो दोस्त हम लोग की ये जो मान लो कि थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड इसमें कुछ सेल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सेल। ये जो बड़े बड़े सेल हैं इसको कहते हैं फॉलिकुलर। क्या चीज? फॉलिकुलर सेल। और इस फॉलिकुलर सेल की ये कितना होता है? तो 98%। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। 98% क्या होता है हम लोग के ब्लड थायराइड ग्लैंड में सेल, उसका नाम है फॉलिकुलर सेल। इस फॉलिकुलर सेल के सटले मतलब लगले, बोलते हैं ना काली मैया की जय, लगले लगले हनुमान जी की जय, मतलब काली माई की जय और उनके सटले बजरंग बली के भी जय। ठीक उसी प्रकार से फॉलिकुलर सेल है, फॉलिकुलर सेल, उसके सटले एक सेल होता है जिसका नाम है पैराफॉलिकुलर सेल। पैराफॉलिकुलर सेल। क्वेश्चन बनता है कि जो T3 और T4 और कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है वो किस किस सेल से निकलता है? वो किस सेल से निकलता है? तो जो हम लोग का T3T4 हार्मोन है वो निकलेगा फॉलिकुलर सेल से। और एकमात्र हार्मोन जो कि है कैल्सिटोनिन वो निकलेगा पैराफॉलिकुलर सेल से। ये सेल कहाँ पर पाए जाते हैं? हम लोग का थायराइड ग्लैंड में 2 सेल पाए जाते हैं, पैराफॉलिकुलर सेल और पैराफॉलिकुलर सेल। फॉलिकुलर सेल T3 और T4 को निकालते हैं, पैराफॉलिकुलर सेल कैल्सिटोनिन को निकालता है। कैल्सिटोनिन ब्लड से गद्दारी करेगा, उससे खून कैल्शियम को लेके बोन में डालेगा, लेकिन इसका बाप निकलेगा पीटीएच, इसको दम भर पीटेगा। पीटीएच क्या करेगा? कैल्सिटोनिन को दम भर पीटेगा, जितना ब्लड में से कैल्शियम को ले गया था रंगदारी से ले आएगा, फिर ब्लड में डालेगा। ये दोनों खींचा खिंचौल, ये कर ब्लड से खींच रहा है और पीटीएच इधर से खींच रहा है, खींचा खिंचौल किया है, तो ये दोनों अपने में मेंटेन करके रखता है। तो क्वेश्चन बना भैया हम लोग के ब्लड में, हम लोग के शरीर में कैल्शियम का लेवल मेंटेन करके कौन सा हार्मोन रखता है? तो खींचा खिंचौल हमेशा याद रखना। तो इसका दोनों ऑप्शन होगा, कैल्सिटोनिन प्लस पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन दोनों मेंटेन करके रखता है, सिंगल नहीं होता है, ये दोनों मेंटेन करके रखता है। यदि पीटीएच का बढ़ जाएगा, पीटीएच ज्यादा कैल्सिटोनिन के पीट के ज्यादा हार्मोन निकाल के ब्लड में घुसा दिया तो हाइपर हो जाएगा, ज्यादा बढ़ जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया कब होगा? जब 10.6 कैल्शियम लेवल ज्यादा हो जाएगा। पीटीएच कैल्सिटोनिन को ज्यादा पीट के और बोन से ज्यादा अपना ला दिया ब्लड में कैल्शियम, उसको कहेंगे हाइपर। अब जब ये
ब्लड से ज्यादा खींच के बोन में डाल देगा तो उसको कहेंगे हाइपोकैल्सीमिया। तो दोस्तों ये हम लोग का टोटल ऑल अबाउट द थायराइड ग्लैंड एंड देयर डिसऑर्डर एंड देयर क्वेश्चन द इंड, सारा चीज हम लोग का थायराइड ग्लैंड का खत्म हो गया। अगले वीडियो से हम लोग कोई दूसरा ग्लैंड का डिसऑर्डर पढ़ेंगे। दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और हम यहाँ पर जितना बताएं, शायद हम तो क्वेश्चन को काउंट नहीं कर पाए, तो आप लोग क्वेश्चन काउंट करके भी बताइएगा कि इस 5 से 6 क्वेश्चन में हम कितना रेशनल दे दिए, इसको भी जोड़ना भाई, मेहनत करके किए हैं। फॉलिकुलर फॉलिकुलर तो ये 2 क्वेश्चन और बाकी भी था, तो उसको जोड़कर कमेंट में दोस्त प्लीज, इतना तो मेरे लिए